सब्सक्राइब कीजिए सिवियो कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। आज हम रियल नंबर्स चैप्टर से एक्सरसाइज 1.2 का अभ्यास करेंगे। बेटा हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 1.1 की, मुझे लगता है आपने उस चैप्टर का अभ्यास कर लिया होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें केवल क्या करना है बेटा, इसमें फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। फैक्टर्स हमने क्लास 8th में, क्लास 7th में हम लोगों ने बहुत अभ्यास किया होगा। केवल इसको आपको फैक्टर करना है बेटा, और फैक्टर करने के बाद उसको एक्सप्रेशन लिख देना है 140। अब 140 में हम डिवाइड करेंगे। 140 में हमने डिवाइड किया तो इसके जो फैक्टर्स निकल के आए इसके सामने, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे 140 के सामने 2 × 2 × 5 × 7। बेटा जिस संख्या को बार बार रिपीट होता है उस संख्या पर हम पावर लगा करके भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 × 5 × 7 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बेटा उसी तरह से 156 का 2 × 2 × 3 × 13। तो एक्सप्रेशन कर दिया हमने इसका, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये बेटा इसका आंसर हुआ। सेम ऑप्शन 3। नेक्स्ट ऑप्शन 4 फैक्टर्स 5 × 7 × 11 × 13। ऑप्शन 5 7429 इक्वल फैक्टर्स बेटा इससे जो निकल के आए 17, 19 एंड 23। बेटा ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ बेटा समझने की आवश्यकता है, केवल आपको फैक्टर करना है बेटा। फैक्टर क्लास 8th में भी हमने कॉपी किए थे। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो पेन और कॉपी निकाल के बेटा इसका अभ्यास करें। हम उन संख्याओं से भाग देते हैं जिनसे कंप्लीट पूरा डिवाइड चला जाता है बेटा। तो हमने देखा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बेटा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF equal product of two numbers। बेटा ये फॉर्मूला होता है LCM और HCF का, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकल के आता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर में बेटा। यदि हम LCM निकालते हैं और HCF निकाल लेते हैं बेटा, इसमें एक समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम इसमें बेटा LCM निकालेंगे, फिर उसी संख्या से HCF निकालेंगे बेटा। और जो दो संख्या होती है उसमें 1 डिजिट एंड सेकंड डिजिट बेटा, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बेटा, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमने बेटा यहाँ पे निकाला 26 और 91 का। हमने बेटा HCF निकाला तो इसमें देखो बेटा कॉमन फैक्टर मिल रहा है आपको। 26 में फैक्टर तो निकल के आए 2 × 13 और 91 का जो फैक्टर निकल गया बेटा 7 × 13। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, दोनों पेयर में देखेंगे बेटा, दोनों पेयर में 26 और 91 में, तो इसमें बेटा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 13। एलसीएम निकालते हैं बेटा, तो पहले इसमें हम एक समझने की है बेटा, एचसीएफ मीन होता है बेटा लोएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा, और एलसीएम का बेटा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिन फैक्टर्स में, जिन पेयर्स में कम से कम संख्या मिलती है वो बेटा हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। एलसीएम में बेटा जो सबसे ज़्यादा संख्या मिलती हैं, जैसे मान लो बेटा आप देखो 13 हमने कॉमन देख लिया इसमें तो 13 लिख दिया। अब बेटा 7 का कोई पेयर नहीं मिल रहा तो 7 आ गया बेटा। 2 है तो इसमें बेटा 2 आ गया बेटा। इसमें तो बेटा ध्यान रखो एलसीएम में हमेशा पहले उन पेयरों को देख लो ऊपर से नीचे से, तो जो आपको डिजिट दिए होते हैं बेटा उसमें हम पेयर्स नज़र डालते हैं कि इसमें कहीं कोई पेयर तो नहीं बन रहे हैं। और पेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसमें सीधा एक इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं बेटा, और उसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी जो संख्या रह जाती है उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो बेटा इस तरह से हमारा निकल गया है HCF = 13 और LCM =
182। अब यहाँ पर बेटा समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। हमने 1 बाई 1 इसको एक्सप्लेनेशन किया बेटा, आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो, यहाँ पर नीचे लिख कर सकते हो बेटा। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब HCF अब बेटा कितना निकला आपका 13 और LCM बेटा कितना निकला 182। इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लो 13 और 182 का, और बेटा जिन संख्याओं का LCM हमने निकलवाया था ना उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये आपका क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया बेटा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन बेटा 510 एंड 92 का हमने फैक्टर एक्सप्लेनेशन कर दिया बेटा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। HCF एंड LCM निकालने के बाद में वही फॉर्मूला लगा दिया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी फर्स्ट संख्या एंड सेकंड डिजिट्स, जो आपके फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इसका आंसर। उसी तरह से HCF और LCM का बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों यहाँ पर इक्वल आ जाते हैं बेटा, तो ये क्या हो गया आपका, एक वेरीफाई हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालेंगे बेटा, 336 एंड 54, इन दोनों का बेटा क्या निकालेंगे हम, HCF और LCM। यदि हमने दोनों का फैक्टर किया तो हमारे पास में स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, HCF इक्वल निकल गया बेटा 6 और LCM इक्वल लाया बेटा 3024। यहाँ पर वही फॉर्मूला पुट कर दिया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब बेटा 336 मल्टीप्लाई 54 था बेटा, तो ये आ बेटा निकल के आपका आंसर जो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 18,144। HCF मल्टीप्लाई LCM 6 मल्टीप्लाई 3024, इनका मल्टीप्लाई किया बेटा तो दोनों संख्या आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, दोनों इक्वल आ गया, LHS इक्वल RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहले क्वेश्चन नंबर को बेटा हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि हर क्वेश्चन का आंसर बेटा उसके क्वेश्चन में ही छपा होता है बेटा, हमें केवल क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है बेटा, LCM और HCF निकालने हैं हमें बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ऑप्शन है बेटा, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे बेटा, 12, 15 एंड 21, इन तीनों डिजिट्स के हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का हमने फैक्टर निकाला तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आया बेटा, तो 2 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया, मल्टीप्लाई 3 हो गया बेटा। 15 का निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 बेटा 15 हो गया ये। 21 का बेटा निकालेंगे हम, तो इसका फैक्टर जो निकल के आया बेटा वो निकल के आया हमारा 33 मल्टीप्लाई 7 बेटा। अब हमने कॉमन देखेंगे बेटा, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे कम हम क्या करते हैं बेटा, HCMS लोएस्ट देखते हैं बेटा, सबसे लोएस्ट क्या मिल रहा है, तो सबसे लोएस्ट जो हमें मिल रहा है हमारे पास में वो बेटा मिल रहा है कितना, तीनों डिजिटों में 3 मिल रहा है। तो बेटा HCF इक्वल क्या निकला बेटा हमारा 3 निकल के आया बेटा। LCM निकालेंगे बेटा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा इसमें हमने आपको बताया था बेटा, दोनों का एक्सप्लेनेशन करके इन दोनों की कंप्लीट फॉर्म जो होती है बेटा वो होती है HCF की बेटा होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM की बेटा होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमने LCM निकाल दिया बेटा 420, तो दोनों चीज निकल के आई बेटा HCF और LCM बेटा। क्वेश्चन नंबर आप बेटा देखो 3 का देखो बेटा, सेकंड ऑप्शन बेटा 17 एंड 23 एंड 29, इन तीनों को फैक्टर करेंगे बेटा, 17 के 23 के और 29 के बेटा। तो यहाँ पर आ गया बेटा 17 का 1 मल्टीप्लाई 17, 23 का 1 मल्टीप्लाई 23, 29 का बेटा फैक्टर निकल के आया 1 मल्टीप्लाई 29। तो HCF कितना निकल गया बेटा 1 और LCM बेटा कितना निकल गया, इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। आपको इस पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपसे ना आए बेटा, केवल आपको अभ्यास करना है। कॉपी और पेन ये 2 मित्र होते हैं बेटा, और मित्र की सहायता से हम कैसा भी क्षेत्र हो उसमें बेटा, उसमें हम सफलता जरूर पाते हैं बेटा हैं। तो अपने मित्र की हमेशा हेल्प लो, मित्र की। केवल आपको वीडियो देखना है बेटा, उसका अभ्यास करना है बेटा, ये केवल आपको केवल वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है एक्सप्लेनेशन करके बेटा है। ऑप्शन 3 बेटा 8, 9 एंड 25,
8 का हमने फैक्टर काट दिया बेटा, 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 का बेटा फैक्टर किया हमने तो 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया बेटा, 25 का हमने फैक्टर किया तो 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया बेटा। इसमें छोटे छोटा बेटा कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है हमारे पास में, ये संख्या कोई भी नहीं मिल रही है बेटा। जहाँ पर कोई संख्या नहीं मिलती है वहाँ पर क्या होता है बेटा, HCF 1 होता है बेटा। एलसीएम निकाल दिया हमने। अब एलसीएम निकालने के बाद को आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा, हैं बेटा। यहाँ पर कोई आपको आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ की, किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझना है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल 9 बेटा। HCF दे रखा है बेटा इन दोनों संख्याओं का 9 निकाल के, तो फाइंड एलसीएम पूछ रहा है बेटा। HCF आपको दे रखा है बेटा इन दोनों संख्याओं का 9, तो फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। संख्या डिजिट वही है बेटा, उसी संख्या से HCF उसने शो कर रखा है। अब वो कह रहा है कि एलसीएम मुझे बताओ बेटा। तो HCF बेटा हमारे सामने है स्क्रीन पे, सॉल्व में बेटा ध्यान दो। HCF 306 कॉमा 657 इक्वल 9 बेटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि बेटा फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको बेटा, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बेटा। अब हमको क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। जितना बेटा HCF से है उन दोनों संख्याओं में क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर दिया हमने, एलसीएम इक्वल 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन बेटा कितना आ गया, 9 आ गया बेटा। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से डिवाइड कर देंगे बेटा, और जो संख्या न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करने के बाद में डिनोमिनेटर से हम क्या कर देंगे बेटा, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके हमारे पास सामने जो आंसर आया बेटा वो निकल के आ गया हमारा एलसीएम। ये हो गया बेटा इसका सॉल्यूशन। और बेटा कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। बेटा यहाँ पर नेचुरल नंबर्स क्या दे रखा है बेटा, n दे रखा है बेटा। अभी कह रहा है कि एंड में 0 आना चाहिए बेटा। अब 0 कैसे आएगा बेटा, यदि हम 1 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 1 ही आता है बेटा, 1 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 2 आता है बेटा। उसी तरह से यहाँ पर हम फैक्टर देखेंगे बेटा, यहाँ पर 0 आना चाहिए, वंश के स्थान पर हमें क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो बेटा कितना आ जाता है, 5 2 जा 10। तो वंश के स्थान पर बेटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उसी तरह से बेटा हमने यहाँ पर 10 ले लिया, 10 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 5 बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 6 की पावर n बेटा। अब 6 का हम क्या कर देंगे बेटा, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n बेटा। तो बेटा ये आपका क्या निकल के आ गया बेटा, ये आंसर निकल के आया बेटा इस तरह से हैं बेटा। यहाँ समझने की आवश्यकता है, केवल 6 की हमें फैक्टर करने बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n। लैंग्वेज के माध्यम से इसको समझा देंगे बेटा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। समझ में आया बेटा, डिजिट बाई 5। तो बेटा क्या आ गया यहाँ पर, ये 5 आ गया निकल के बेटा। तो देयर फोर 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स n बेटा। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हम बेटा रीड करेंगे, थोड़ा फॉलो करेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर्स बेटा। यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है बेटा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, बेटा हम क्वेश्चन को देखेंगे जो हमने फर्स्ट में दिया है, एक्सप्लेन वाई। तो हम फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे बेटा। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो बेटा इसमें कॉमन नजर आने की जरूरत है कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है ये 7 से लेकर के 13 तक, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये बेटा क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, प्लस 13 ये सेकंड स्टेप है बेटा। तो इन दोनों फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन हमें नजर आ रहा है बेटा 13, तो 13 हमने बाहर ले लिया बेटा। बाहर लगाने के बाद में ब्रैकेट के अंदर बेटा यहाँ रह गया 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 11 से, और 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 को प्लस कर देंगे बेटा। तो यहाँ पर आपको इक्वल में दिखाई दे रहा होगा बेटा, इक्वल में 13 मल्टीप्लाई 78 बेटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में बेटा फैक्टर कर देंगे इसका, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6। अब सेकंड स्टेप पे ध्यान देंगे बेटा, है बेटा। यहाँ पर आया गिवन एक्सप्लेनेशन हैज 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर्स, यानी ये अपने आप के क्या बेटे फैक्टर्स हैं। इट इज द कंपोजिट नंबर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1
प्लस 5। तो यहाँ पर हमने बेटा क्या निकालेंगे, यहाँ पर एक कॉमन निकालेंगे बेटा। तो इन दोनों में क्या, इसी तरह से फर्स्ट स्टेप का ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पर 5 कॉमन मिला हुआ है, तो 5 कॉमन निकलने के बाद में अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में बेटा इनको प्लस करेंगे बेटा। प्लस करने के बाद में जो आंसर निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आएगा 5 मल्टीप्लाई 1009 बेटा। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, फैक्टर निकाल देंगे। तो है बेटा, द गिवन एक्सप्रेशन 5 एंड 1009 एज इट्स फैक्टर्स ऑफ एन द कंपोजिट नंबर्स बेटा। बेटा यहाँ पर समझने की आवश्यकता थी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा देखो, आपको 12 मिनट्स दिया हुआ है बेटा और 18 मिनट्स दिया हुआ है बेटा। दो चीज़ें रखी है ना बेटा, तो दोनों चीज़ को लेने के बाद और 1 राउंड बेटा एजोर करवा रहा है ये है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे बेटा, 18 12 का बेटा क्या निकालेंगे, फैक्टर करेंगे बेटा। 18 का फैक्टर कर दिया हमने, 2 × 3 एंड ऐसे ही सेम 12 का फैक्टर करेंगे बेटा, 2 × 3। इन दोनों का फैक्टर्स निकालने के बाद हम बेटा क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे बेटा। तो एलसीएम निकालने के बाद में कितना है बेटा, 36 है बेटा। तो रवि एंड सोनिया विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट बेटा। कितने पॉइंट पे जाकर मिलेंगे, कितने मिनट में, 36 मिनट में बेटा। तो यहाँ पे बेटा आपको समझने की आवश्यकता है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन को है बेटा, यहाँ पर आवश्यकता थी आपको केवल बेटा, बार बार हमें क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता है बेटा। प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर अगेन बेटा। हमें क्वेश्चंस को बार बार करके देखना है बेटा। हमेशा ध्यान रखें बेटा, स्टूडेंट्स वही सफल होता है जो मैथ में रिपीट करता है बेटा। रिपीट बार बार हमें उन प्रश्नों का रिपीट करना होता है बेटा। आप बेटा मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेटा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली यानी तुरंत मिलता रहे बेटा। If you are new to my channel, then subscribe to my channel and also don't have to press the bell icon. Take care बेटा।